सब दुआ करते हैं। कभी शौक पड़ा कि मैं कलाम भी पढ़ूं? पढ़ा कभी? कभी ये नहीं सीखने के लिए खड़े हुए कि मैं 2 अल्फाज या 2 जुमले, 2 पहरे, 2 किताबें, 2 जमातें मैं पढ़ सकूं? किसके लिए? खुदा के लिए। बरकत तो मांगते हैं, पर मिलती उनको है जो उसकी निगहबानी में चलता है, उसकी हिफाजत में चलता है। तो आइंदा के लिए कोशिश करें, क्योंकि इंसान बशर जब इस दुनिया में पैदा होता है तो वो 2 साल में बोलना सीख जाता है। सारी जिंदगी लग जाती है, पर अल्फाज कहां पे बोलना वो कभी भी नहीं सीख सकता। हालेलुया। कभी भी नहीं सीखता कि कहां पर क्या बोलना है। तो आज से हम लोग ये सीखेंगे इस दुआ के थ्रू कि हमने जिस तरह बहन ने, भाई ने और जितने भी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इन्होंने खुदावंद को मदू किया कि खुदावंद मुझे तू तसल्ली दे, मेरे पेरेंट्स को खुदावंद खुदा तूने अपने पास बुला लिया है, तो खुदावंद खुदा मैं तेरी तरफ से तसल्ली और इत्मीनान मांगता हूं। कहां से लेना है? खुदा के कलाम से। हालेलुया। तो क्या करना है आइंदा के लिए? कलाम को पढ़ना है, जानना है, परखना है। क्या पास्टर सही बोल रहा है? खुदा के कलाम में से सही तालीम दे रहा है कि खुद कह रहा है? आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको शऊर होना चाहिए, आपके पास तालीम होनी चाहिए कि कौन सा कलाम कहां पर आ रहा है। हालेलुया। तो हमें ये जानने की सबसे पहले जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि पहले हमारी तरबियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तरबियत होनी चाहिए कि हमने कैसे खुदावंद से मांगना है। आज हमने खुदा से मांगना, खुदावंद को मुझे क्या दे? बरकत दे, तसल्ली दे, इत्मीनान दे, सुकून दे। क्या खुदावंद जो यादें मुझे खुदावंद खुदा सुता रही हैं, बहन ने, भाई ने सोचा होगा कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी, मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता था कि मैं आज उसे फील कर रही हूँ, वो प्यार की कमी को महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। याद करने का, दुआ करवाने का मकसद ये है कि हम खुदा को याद करते हैं कि खुदावंद आज मेरी खला जो है ये खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक पूरी हो। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। 2 कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 3 आयत। 2 कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 3 आयत। अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई करे, ताकि कलाम जो है अगर मैं पढ़ने को पढ़ दूं, ये कोई ना कहे कि खुद से कह दिया। हालेलुया जी। 2 कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 3 वर्ष। जी बेटा पढ़ ले। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हालेलुया। खुदावन के कलाम पढ़े और सुने और इस पर अमल किए जाने पर खुदावन की हम सब पर क्या हो? हालेलुया। पढ़ने वाला 22 से बरकत, सुनने वाला 22 से बरकत। तो आप जिन्होंने, बेटी ने पढ़ा, भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने सुना, तो हम सब क्या हैं? क्या है? यूं मुकाशवा की किताब उसके 1 बाब में क्या लिखा है? इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला,
सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हर तरह की तसल्ली खुदा देता है। जैसा कि बहन ने, भाई ने याद किया, शायद कोई याद ऐसी याद आ गई कि जब हमें भूख लगती होगी तो हम चलाते होंगे, हमें किसी चीज की डिजायर होगी, ख्वाहिश होगी, तो हम लोग मांगते। तो मेरी माँ क्या कहती, ठहर, तुझे भूख लगी है, मैं अभी तुझे पका के देती हूँ। तुझे इस चीज की ख्वाहिश है, मैं जहां से मर्जी लाऊं, जिससे मर्जी मांग कर लाऊं, रिक्वेस्ट करूं, भाई से कहूं, बहनों से कहूं, अजीजों को कहूं, तो मैं तुझे ला कर देता हूं या देती हूं। हालेलुया। तो आज उस डिजायर को, उस ख्वाहिश को कलाम कह रहा है कि मैं जो हूं, मैं तुझे देने की ताकत रखता हूं। मैं तुझे तसल्ली और इत्मीनान देता हूं, जिस तरह माँ और बाप जो तुझे संभाल रहा था, मैं भी आज से तुझे संभालूंगा और संभालता रहूंगा। क्योंकि आज का कलाम इसलिए है, याद का है। किसका कलाम है? आज किस लिए प्रेरणा रखाई है? यादगारी के लिए। आज बहन ने याद किया, भाई ने याद किया, आज वो इत्मीनान और सुकून पाना चाहते हैं कि मेरे खुदा का कलाम मुझे तसल्ली देगा, मुझे इत्मीनान देगा। हालेलुया। मुझे क्या देगा? मुझे इत्मीनान और सुकून देगा। जिस तरह मेरी माँ मुझे खाना खिलाती थी, मुझे कपड़े दिलाती थी, मुझे हर तरह की चीज दिलाती थी, आज मैं खुदावंद से मांगती हूँ, याद करी है, तो खुदावंद कहता है मैं तुझे किसी भी तरह से खाली हाथ, जब हाथ फैलाते हैं तो हाथ फैलाने से हमारे हाथ भरते हैं। हालेलुया। लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे तो हमारे खाली हाथ वापस आ जाएंगे। जब खुदावंद के सामने हाथ फैलाएंगे तो खुदावंद हमें देने की ताकत है। हालेलुया। दुआ रखवाने, वैसे तो ये याद करते होंगे, ये पुकारते होंगे, कहते होंगे कि मेरा बाप मेरे लिए ये करता रहा, मेरी माँ ये करती रही है। तो आज खुदावंद तू ही मेरा बाप है और तू ही मेरी माँ है, क्योंकि तू फरमाता है मैं तुझे यतीम नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो यतीम किसी को नहीं छोड़ता। तो जो यतीम है वो याद रखें, वो तो दर दर धक्के खाता है, और जो सहारे के साथ साथ चलता है, हमारा सहारा कौन है? हमारा यीशु नासरी है। हालेलुया। तो खुदावंद फरमाता है, आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। नया अहदनामा में से फिलिप्पियों का खत 2 बाब और उसकी 4थी आयत। फिलिप्पियों का खत 2 बाब और उसकी 4थी आयत। अगर किसी ने निकाला है तो वो उसे स्टडी करे, पढ़े, ताकि औरों तक भी खुदावंद के कलाम की बशारत हो, मुनादी हो, ताकि हम खुश रहें और हमेशा खुदावंद से तसल्ली पाते रहें। हालेलुया। फिलिप्पियों का खत 2 बाब और उसकी 4थी आयत। हर एक अपने ही हवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के हवाल पर भी नजर रखे। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कह रहा है, आसमान से उतरी रोटी खा रही है कि तूने खुद पर ज्यादा इन्हिसार नहीं करना, बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखना। एक दूसरे का क्या करना है?
ख्याल रखना। खुदा ने ऊपर से आकर मदद नहीं करनी, लोगों के थ्रू होकर मदद करनी है। हालेलुया। सर जी कौन सी वर्ष बताएं? ये वर्ष पढ़े बेटा, 2 बाब की 4थी वर्ष। फिर पियाऊं? हाँ जी ठीक है, मिल गई। जी पढ़ें, यहाँ पढ़ लें। हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक अपने ही हवाल पर, किस पर? हवाल कहते हैं कि अपने ही भूख लगी है तो दूसरा भूखा बैठा हुआ है तो 2 प्लेटें खुद खा ली, और चाहे खुदा ने अगर आपको और मुझे बरकत दिया, अगर 2 मिली है तो आधी, एक तो दे दें, आधी दे दें, ताकि वो भूखा ना रहे। खुदा का कलाम कहता है, फिर बड़ा क्या है, जब हम किसी को देंगे ना, किसे देंगे? किसी को देंगे, तो फिर खुदावंद का कलाम जो है वो हमें तसल्ली देकर कहता है कि तू भूखा है तो मैं तुझे सैरो असूदा करूंगा। आज याद किया जा रहा है अपने पेरेंट्स को, माँ बचपन से लेकर हमारे आखिरी आयाम तक, चाहे इंसान बूढ़ा भी हो जाए तो उसकी माँ और बाप क्या कहता है कि बेटे को आपने बाहर नहीं जाना, बाहर क्या है? धूप है। आपने बाहर नहीं जाना, बाहर सर्दी है। आप नंगे पांव ना चलें, आपके कोई जख्म ना लगे, कोई चोट ना लगे। तो ये सारी फीलिंग्स जो है ये खुदावंद सिखाता है। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि खुद पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर। अगर आपकी बहन कोई इस वक्त मुफलस है, गरीब है, मुफलसी में है, तो उसका हवाल देखें। अगर उसके पास कोई खाने के लिए नहीं है तो उसे दें, ताकि खुदावंद का कलाम पूरा हो कि तुमने क्या करना है? दूसरे पर नजर करनी है। क्या आपकी बहन या भाई या कोई अजीज या कोई दोस्त या आपके पेरेंट्स, आपकी माँ, आपका बाप, आपका ताया, आपका चाचा, आपका फुफ्फा, आपका खाला, जो भी है, अगर उसके पास कुछ नहीं है उसको हवाल करें, नजर करें, तो फिर क्या होगा? फिर खुदावंद की मर्जी पूरी होगी। आज किस लिए याद किया है? फोत हुए तो तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं या 10 साल तकरीबन हो गए हैं। आज क्यों याद किया है? आज इसलिए याद किया है कि कोई ना कोई कमी रह गई है। खुदावंदा तू आएगा और मेरी कमी को पूरा, मेरी माँ की और मेरे बाप की जो शफकत थी, तू अपना हाथ बढ़ाएगा और मुझे और मेरे घराना को तू बरकत दे। हालेलुया। तो किस लिए आज दुआ रखवाने का मतलब? हालेलुया। वो हमारी दुआओं के वसीला से नहीं, बल्कि हम लोग जो हैं उनकी दुआओं के वसीला से आ जाए। आज याद आती होगी मेरे बाप ने एक, इसमें है स्कूल में बच्चा नया जाता है तो इसका एक नया दोस्त बनता है। क्या बनता है? एक बच्चा दोस्त बनता है। जब उससे हवाल पूछता है और कहता है क्या तुम्हारे घर में, पहले वो अपनी सिचुएशन, अपने हालात बताता है कि मेरा बाप एक रिच मैन है, वो अमीर है, हमारा घर इतना बड़ा है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास इतनी चीजें हैं, मेरा बाप इतने ओहदे पर है, हमारे बाप की बड़ी हस्ती है, इज्जत है, मर्तबा है। और वो कहने लगा कि क्या आपके घर में कोई अमीर है, कोई अमीर ज्यादा या हस्ती है कि जो सबसे बड़ी हो? तो वो कहने लगा मैं और तो कुछ नहीं जानता, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बाप, माँ और बाप ने बताया है कि जो आसमान पर है वो तेरा बाप है, उससे बड़ी कोई हस्ती हमारे घर में नहीं है। क्योंकि जो मुकाम, जो मर्तबा
खुदा देता है। हम अपने पेरेंट्स से कुछ सीखते हैं। बहन से मैं बहुत मर्तबा सुन चुका हूँ कि मेरी वालदा ने, मैंने दहियकियाँ निकाली, डिब्बे रखे थे, तो जब माँ और बाप सिखाते हैं ना, तो वही हम, तो बच्चे ने क्या कहा, क्योंकि उसने घर में सीखा, क्योंकि उन्होंने कहा आपके घर में कोई बड़ा आदमी, बड़ी हस्ती कोई है, तो उसने कहा मैं नहीं जानता कोई है या नहीं है, मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि सबसे बड़ी हस्ती कौन है, एक खुदा है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो आज बहन ने और भाई ने, बहन ने और भाई ने और खानदान ने कहा है कि सबसे बड़ी हस्ती हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमें तसल्ली और इत्मीनान देगा। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद तसल्ली का चश्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कुछ सिखाएं? अगर कुछ सीखे होंगे तो फिर ही सिखाएंगे ना। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आगे कैसे बांटेंगे? हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि खुदावंद का कलाम क्या बयां करता है। कुलसियों का खत और उसका पहला बाब और उसकी उस तीसरी वर्ष। हालेलुया। कुलसियों का खत पहला बाब तीसरी आयत। हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावन यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? दुआ के लिए। दुआ किस लिए कर रहे हैं? इनके हक में। किनके हक में? अपने हवाल पर कि इनके हवाल पर? खुदावंद का कलाम फरमाता है तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र। हालेलुया। तुम्हारे हक में। किनके हक में? हाथ उठाकर जरा इनकी तरफ जरा कहें कि खुदावंद मैं इनके हक में दुआ करता हूँ, करती हूँ कि खुदावंद इनको तसल्ली मिले, इत्मीनान मिले, क्योंकि तू आसमानी है, तू आसमान से दुआओं को सुनकर जवाब देता है, और जमीनी जो हैं ये दुआओं को हालेलुया इग्नोर करते हैं। तो तसल्ली कहाँ से लेकर देनी है? हाथ दोनों उठाकर कहकर खुदावंद मेरे लिए भी और इस खानदान के लिए भी खुदावंद खुदा आज का कलाम तसल्ली का कलाम हो। आज का वाज जो तूने खुदावंद खुदा अपने बंदा पलूस रसूल पर वाजिया किया और इसे कलमबंद कराया, और तेरे फागरू के वसीला से, तेरी रहनुमाई के वसीला से खुदावंद खुदा हमने बरकत पाई। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग दुआ किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है जहाँ तेरे ईमान ने और तेरे इमाल ने, ईमान और इमाल दोनों का क्या होगा? अजर मिलेगा। हालेलुया। तो पीछे हम याद कर रहे हैं, आज यादगिरी की है। किसकी? आज यादगिरी की दुआ है। आज यादगिरी की दुआ है। किसकी? आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। बाज लोग हैं वो कहते हैं नहीं, पर खुदावंद कहता है मुर्दों को भी जरा देखो कर देगी रेन। हालेलुया। उनको भी याद करें। क्या वो जो इस दुनिया पानी से चला गया, कुछ सिखा के गया, कौन सी चीज सिखा के गया, क्या करके गया, कैसे जिंदगी बसर करता रहा, कैसे कैसे हालातों से गुजरा है, कैसे कैसे लोगों के साथ साथ उठना बैठना था। आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। जरा गौर कर लिया आप लोगों ने, ये दुआ जो रखवाई है ना, ये कोई
आम चीज नहीं है कि दुआ करने आए हैं करके चले गए हैं। तो दुआ का मतलब हमने कलाम से कैसे कैसे, आज बहन ने दुआ रखवाई है ना, तो हमने देखना है कि क्यों रखवाई है, क्यों रखवाई है जी। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम न वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। हालेलुया। हालेलुया। गौर किया आपने? ए भाइयों जरा गौर करनी है बेटा, खामोश। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं, सोते से मुराद क्या है? जो मर गए हैं। मर गए से मुराद है कि जो उठ नहीं सकता। सोने वाला जो है वो जाग सकता है, मरने वाला जो मुर्दा। आपने देखा होगा आपकी स्किन या किसी की स्किन, जब वो कहते हैं ना इसे काट दिया जाए क्योंकि ये एक्सपायर है, इसमें जान नहीं है, तो क्या करते हैं? आप मेडिकल में हैं तो उसे काट कर अलग कर देते हैं। वो चलती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन करता है, उसमें जान रहती है? नहीं रहती, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है जो ईमानदार हैं। कलाम कहता है जो ईमानदार हैं उन पर निगाह करो। ईमानदार सोते हैं। हालेलुया। जो रास्तबाज हैं, खुदा परस्त हैं, जो खुदा को मानते हैं, खुदा में जिंदगी बसर करते हैं, खुदा उनके लिए कहता है कि जो सो गए हैं उनके हवाल पर नजर करो। क्या वो कैसे दुआ करते थे, कैसे खराइत करते थे, कैसे भला करते थे, कैसे लोगों से बातचीत करते थे, कैसे उनका बिहेवियर था, कैसा उनका ट्रीटमेंट था, कैसा वो बोलते थे, कैसे वो सिखाते थे, कैसे वो सीखते थे, कैसे वो कलाम पढ़ते, कैसे वो कलाम सुनाते, कैसे वो खुदा की गुफ्तगू करते, कैसे वो खुदा की हर एक चीज को मद्देनजर रखते और पहला दर्जा खुदा को देते। उनसे सीखना है कि जो सो गए हैं, ये सारे जो मुर्दे जो है ना, मुर्दे, ये सारे मुर्दों के लिए नहीं है, जो सो गए हैं। हालेलुया। जो सो गए हैं, जो रास्तबाज हैं, जो खुदा परस्त हैं, ये आयत उन पर जाती है। बेटा एक मिनट पे पढ़े जरा, 1 मिनट बाद, ताकि इनको फिर जरा गौर करनी है खुदा के कलाम पर। मुझे छोड़ें, खुदा के कलाम को पकड़ें। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो। 1 मिनट बहन, जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ ना रहो। हालेलुया। कहने से मुराद ये है कि आज बहन ने, भाई ने कहा है कि मेरा बाप मेरे लिए बड़ा अच्छा करता। याद ऐसे 2 आदमियों को याद किया जाता है, जो बुरा हो और जो अच्छा हो। हालेलुया। तो माँ बाप जो है वो बुरे हो सकते हैं ना, हो सकते हैं नहीं। तो आज किस लिए याद किया है? मेरा बाप और मेरी माँ अच्छे, मेरी माँ और मेरे बाप दोनों ही अच्छे थे। हम उससे वाकिफ रहें ताकि हम अपनी नस्लों को और बताएं कि तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा नाना, तेरे बड़े जो हमारे बड़े थे वो ये करते थे, ना वाकिफ ना रहे। हालेलुया। अगर कोई अच्छा करेंगे तो फिर ही। हालेलुया। आज अवेयरनेस है कि आज खुदावंद ने तालीम के थ्रू, अपनी तालीम के थ्रू एक एक घर में अहद का संदूक पड़ा हुआ है।
आहद का संदूक जिस घर में है उस घर में बरकत है, उस घर में नूर है, उस घर में रोशनी है, उस घर में नेमतें हैं, उस घर में बरकतें हैं, उस घर में हर तरह की बुराई जाती रहती है और खुदा उनका जलाल आता रहता है। हालेलुया। ये आज ऐसे दुआ नहीं करवाई उन्होंने, प्रे ऐसे नहीं करवाई, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि तू उनके हवाल पर, उनकी याद में, उनके ख्यालों को, उनकी आदतों को, उनकी फितरतों को, उनके बिहेवियर को तू याद कर और दूसरों को भी बता। यहाँ पर अल्फाजों पर गौर करनी है जी बहन। एक मर्द मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि हमारे जो हालात हैं ये हमारी औलाद तक, हमारे खानदान तक पहुंचने चाहिए। अगर हम खुदा में सो जाते हैं, अगर खुदा में रहते हैं, तो हमारी औलाद जो है वो फख्र के साथ कहे कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे अजीज क्या हैं, खुदा परस्त हैं, रास्तबाज हैं, हम उनकी तरह रास्तबाज बने। हालेलुया। सूखी तारीफें नहीं, बल्कि ये पानी जो चश्मा है, जो हर एक को लबरेज करता है, जरखेज करता है, एक एक की प्यास, एक एक की तलब, ये जिंदगी की रोटी है। ये कभी भी भूखा रहने नहीं, ना तो हम भूखे रहेंगे और ना ही प्यासे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि चश्मे से कभी पानी कम नहीं होता। खुदावंद ने अपने कलाम में मरकूम किया, मैं चश्मा हूँ, नदियां सूख जाती हैं, चश्मे कभी भी नहीं सूखते। हालेलुया। तो हम लोगों ने खुदावंद के कलाम में से सीखना है कि खुदावंद आज जो प्रे करवाई है, दुआ करवाई है, इन बच्चों के लिए बाइस से बरकत हो, वैसे जलाल हो, ये घर नूर से भर जाए, ये अपने जलाल से भर जाए, क्योंकि तेरी वर्सेस, तेरी आयात खुदावंद खुदा हम सब ने सुनी है। हम भी इसी तरह खुदावंद तुझे पुकारते रहें और कहते रहें कि खुदावंद तू बड़ा है, तू हमारे लिए भलाई पैदा करता है, क्योंकि तू नूर है। हालेलुया। 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 नूर जो है, याद रखें, वो हमेशा चमकता रहता है, वो शाद रहता है, चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरे नाम को जिंदा रखूंगा, मैं तेरे नाम को हमेशा सामने रखूंगा, क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर। हालेलुया। जब कुछ भी देखते हैं ना हमारी, तो जब हम थोड़े से भी पजल होते हैं, हम थोड़े से भी मायूस होते हैं, तो वो कहता है चल फरिश्ते, चल चल जबराइल, चल उसके पास और जाकर उसे संभाल, उसे तसल्ली दे, उसे इत्मीनान दे, उसे सुकून दे, उसे मुसीबत से निकाल, उसे दुख से निकाल। हालेलुया। यादगिरी जो है ना, ये खुशी का नाम नहीं है, यादगिरी मुसीबत का नाम है। हालेलुया। हम समझते हैं कि ये यादगिरी जो है, याद उसे किया जाता है ना जिससे ज्यादा उनस हो, जिससे ज्यादा प्यार हो। तो आज दो चीजें याद रखी हैं डेली। मुझे नहीं पता कि बहन अपने पेरेंट्स को याद करती है, भाई पेरेंट्स को याद करता है कि नहीं करता, पर आज जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उससे कह रहे हैं कि आ खुदा मेरे घर में आ, तू मेरा सहारा बन, क्योंकि तू वादों का सच्चा है और तू कहता है कि मैं हकीकी तसल्ली और इत्मीनान देने वाला तेरा खुदा हूँ, क्योंकि मैंने तुझे लेकर पाला है, मैंने तेरी परवाह करनी है, मैंने तेरे लिए अपनी जान का फिदिया। हालेलुया। तो जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो खुदावंद
क्या कहता है कि मैंने तेरी दुआ को, क्योंकि वो कहता है मुकद्दस महफिलें, हालेलुया, ये मुकद्दस महफिल है। हम रास्तबाज लोग हैं, जो खुदा की हजूरी में आता है वो रास्तबाज है। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं कि मेरे खानदान और इनके खानदान, इनके लिए और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और इनके बच्चों के लिए, इनकी नस्ल के लिए और अपनी नस्ल के लिए खुदा से दुआएं खैर करें और हाथ उठा कर कहें कि खुदावंद तू तसल्ली और इत्मीनान दे। मेरे बच्चों पर भी सलामती आए और इनके बच्चों पर भी सलामती आए, इनके घर पर भी सलामती आए, मेरे घर पर भी सलामती आए, मेरे घर में भी सुकून आए, इनके घर में भी सुकून आए, इनके घर में शिफा आए, मेरे घर में भी शिफा आए। इसके घर पर तेरी कुदरत जाहिर हो, तो जब मैं अपने घर में जाऊं तो तेरी कुदरत जाहिर हो और मेरे रुके हुए काम सॉल्व हो जाएं, मेरी बीमारियां जाती रहें, मेरे घर की दुश्वारियां जाती रहें, मेरे घर में से हर तरह की तंगी जाती रहे, दुख जाते रहें, मुसीबतें जाती रहें, क्योंकि खुदा तू हमारा पालनहार है। तूने मुझे क्रिएट किया है, मुझे बनाया है, मुझे पैदा किया है खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तेरे रोज की रोटी को मैं मांगती हूँ। हालेलुया। जब रोज की रोटी मांगेंगे, कलाम को मांगेंगे, तो हर तरह की रोटी, हर तरह की रोटी जो आप खाते हैं और जो आप पीते हैं, वो सारी आपके उठने से पहले, क्योंकि वो कहता है ज़बूर 34 में कि मैं अपने महबूब को नींद में ही, मैं अपने महबूब को नींद में ही दे देता हूँ। कि महबूब बनेगा कौन? महबूब बनेगा कौन? जो दुआ करेगा, जो दुआ करेगा, जो सलामती के शहजादे को मांगेगा, जो नूर को मांगेगा और जो जलाल को मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो नूर हम पर चमकता है वो हमारी जिंदगियों को रोशन करता है। हम इसकी फिक्र नहीं करते। जैसे हम बेकदरे हैं, आज की रात ये बैठे हुए हैं, लाइट के नीचे हैं, इसकी कदर करते हैं ये खराब हो जाए तो। और जब सूरज निकलता है कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, वो आलूदा होता है तो होए। हालेलुया, की कहने हुंदा वे ते होए, ए जरा ही ना भी हिल जावे तो फिर बहुत पै जांदा है। ते जदों ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, फिर की कहने चंद्र ग्रहण लग गया, सूरज ग्रहण लग गया। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना है? जब आपकी जिंदगी पर ग्रहण लग जाए, इब्लीस आप पर हावी हो, तो क्या करना है? हाथ उठाकर कहना है खुदावंद, क्योंकि हमारी जिंदगी में जब कमजोरी आ जाए, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, रोग आ जाए, तो फिर क्या है? वो हमारे लिए जरा वो सूरज नहीं है, बल्कि क्या हमारे अंदर अंधेरा है। तो उसके लिए नूर को मांगना है। किसे मांगना है? नूर को। नूर को मांगता है जो हर एक की जिंदगी पर चमकेगा। हालेलुया। उसके लिए आप पैसे नहीं देते, उसके लिए किसी, आपकी बिजली कट जाए ना तो किसी से मांगे ना 2 दिन के लिए उधार, तो इस बल्ब से बड़ा क्या? नहीं नहीं, हमारा बिल क्या आएगा? बढ़ जाएगा। तो वो ना बिल मांगता है और ना ही वो आपको कोई और चीज के लिए कहता है। वो कहता है सिर्फ हम हाथ उठा और अपने लिए, क्योंकि वो देने की ताकत है, देने की ताकत है। हालेलुया। तो आज सारे ही हाथ उठाकर इस घराना के लिए दुआ करें कि आप पर खुदावंद का नूर चमके।
बहन के लिए और भाई के लिए, इस खानदान के लिए, तमाम बहनों के लिए दुआ करे कि खुदा इनके लिए नूर चमके, तेरा नूर और तेरा जलाली काम हो, तेरा जलाली काम हो, तेरा जलाली काम हो। तू जलाल से भर खुदा, हर तंगी से, हर तकलीफ से, हर वो खुदा अबलीस की कुव्वत से तू बचाने की ताकत और कुव्वत रखता है। जब तेरा आसमान खुलता है, जब तू खुदा बोलता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी रूहें जो हैं, वो खुदा शफा पाती हैं, वो निजात पाती हैं, वो रहाई पाती हैं, वो कुदरत पाती हैं, वो तेरे मुन्नजी होने से फायदा उठाते हैं। खुदा तू हमारे लिए खुदा इसलिए आया कि हम निजात पाएं और कसरत से निजात पाएं। खुदा हमें हर मुश्किल से निकाले। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन निकलना चाहता है? अगर आप देखें ना, अगर किसी को ऐसे उठाएंगे तो आप भी नीचे, उठाने से आप भी उठेंगे। अगर आप किसी को गिराएंगे तो फिर आप भी नीचे होंगे। हालेलुया। याद रखें, एक मिसाल है, मैंने चर्च में भी पिछली मरतबा सुनाई। एक बंदा था, वो तकरीबन दुआ करता रहा और 6-7 साल दुआ करता रहा, तो खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। जब सुन लिया तो वो जब हाथ उठाता है तो खुदावंद कहता है, बोल बोल, मैं तुझे क्या दूं? उसने कहा, मुझे तू एक खुदावंद हंडिया दे ताकि मैं खाऊं पीऊं और सरो असुदा हूं, क्योंकि ना तो मेरे बच्चे हैं और ना मेरी बेगम है। तो चंद दिनों के बाद उसके भाई आ गए और जो आते रहे उनसे खिलाता रहा। तो आखिर उसका भाई आया तो उसने कहा, यार मैंने मछली खानी है। तो खुदा की बरकत ऐसी है, क्योंकि जो 5 रोटियों पर और 2 मछलियों पर बरकत डाल सकता है और 5000 को सरोसुदा करता है, उसने उसकी दुआ को सुना। जब सुना तो उसने कहा कि ये ले। उसने खाई। उसने कहा, मुझे मटन चाहिए, मुझे मीट चाहिए, मुझे बिरयानी चाहिए। जो जो वो ख्वाहिश करता रहा उसे मिलती रही। क्या करता रहा? जो जो डिजायर करता रहा, जो जो मांगता रहा उसे मिलती रही, वो देता गया। और जब उसके भाई ने पूछा, यार ना तो तेरे पकाने वाली और ना तेरे बच्चे ना तेरी बेगम, तो हमारे पास बैठा जाता है और हमारे कहने के मुताबिक ही अंदर से लाकर हमें खिलाता है। हालेलुया। अंदर से लाकर, एक बैठ जाओ, अंदर से लाकर खिलाता है। तेरा राज क्या है? उसने उसे बताया कि भाई है मेरा। क्या? क्योंकि वो साफ दिल था, वो पाक दिल था, उसके अंदर कोई ऐसी खोट नहीं थी। उसने बताया, उसने कहा कि मैं 6-7 साल तक दुआ करता रहा। क्या करता रहा? दुआ करता रहा। जब दुआ करता रहा तो मैंने हाथ उठाए तो मैंने खुदावंद से मांगा। खुदावंद ने कहा, क्या डिजायर है तेरी? तो खुदावंद ने उसकी दुआ को सुन लिया। कहने लगा, मेरी खुदावंद ने दुआ को सुन लिया, मुझे हंडिया दिया, जो मैं कहता हूँ वो पक्की पकाई आ जाती है। जैसा कि मन खुदा उतारता है, पता है ना, बनी इस्राएल कौम को मन दिया, पक्की पकाई रोटी। हालेलुया। जब वो अपने घर में गया ना तो 6-7 साल तक वो दुआ करता रहा, दुआ करता रहा। जब दुआ करता रहा खुदा ने उसकी भी सुन ली। जब सुन ली तो खुदावन ने कहा, बता तेरी डिजायर क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है? तो वो कहने लगा, खुदावन मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे बरकत दे या ना दे, जो मेरे शरीक के भाई के पास हट गया वो वापस ले ले। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाइस से बरकत और कुछ ऐसे हैं जो बाइस से लानत होते हैं। तो हम लोगों ने पूरे दिल के साथ खुदा को याद करते रहना है। अगर कोई उसकी बरकत गई नहीं, हालेलुया,
जो दुआ करता रहता है, चाहे उसकी दुआ कबूल नहीं होती, वो खाता रहा और लोगों को खिलाता रहा और खुदावंद का कलाम उसके साथ रहा, खुदा की बरकत उसके साथ रही। हालेलुया। हमारे खिलाफ हमारे जो लोग हैं, जो कुछ मर्जी करें, जादू करें, टूना करें, वो वापस आ जाएगा, क्योंकि जो दुआ करता है खुदा उसे पीछे भेज देगा। जो दुआ करता है ना, उससे वो पीछे भेजेगा। किसको भेजेगा पीछे? जो उसके खिलाफ दुआ कर रहा है, जो उसके साथ मंसूबे बांध रहा है, जो उसके पीछे जादू टूने कर रहा है। बाद लोग देखे होंगे, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने उसकी तरफ नहीं जाना। बाबे भी कहेंगे नहीं नहीं उस घर में नहीं जाना, उस घर दे विच की हुंदी है, उस घर दे विच ते अज भैन ने उन्हें दुआ कीती है ते अज सारे ही जादू टूने दे सारी बदरूआं भज जाणगियां। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद दुआवां नूं सुनने वाला जी। हालेलुया। जो सच्चे दिल से खुदावंद को याद करता है, खुदावंद उससे बड़ी बरकत देता है। इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत और कुव्वत और जोर और अपना खुदावंद हाथ बढ़ाकर हम सबको हमारी मुसीबतों से निकाले, बीमारियों से निकाले। खुदावंद आप सबको इसी तरह बरकत पर बरकत देता रहे और मेरी तरफ से सबको सलाम। और मैं 5 सच्चाई से कहूँ